महिंद्रा ने अपनी इस 3 डोर थार के अंदर में फीचर्स का अपडेट कर दिया है और आप लोग मानोगे नहीं कि फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा देने के बाद में कंपनी ने इसका प्राइस कम कर दिया है। पर ये मत सोचना कंपनी ने आप लोगों का भला किया है कि ले भाई हम प्राइस कम कर देते हैं, फीचर्स ज़्यादा कर दिए तो मौज लो। नहीं, जीएसटी कम हुई है, इस वजह से इस गाड़ी का प्राइस ड्रॉप हो चुका है। 40 से 50 हज़ार रुपये पुरानी वाली थार से इस नई वाली थार के कम हो चुके हैं और बेनिफिट यहाँ पे हो गया, फीचर्स भी ज़्यादा मिल गए और प्राइस भी आप लोगों को कम आ गया। गाड़ी के अंदर में 2 ही वेरिएंट्स आते हैं अभी भी, एक तो बेस आएगा या फिर टॉप आएगा। अगर आप गाड़ी को रियर व्हील ड्राइव में लेते हैं, डीजल इंजन में लेते हैं, तो बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है इसका 11.5 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट इसका कॉस्ट करता है 13.5 लाख रुपये। डीजल इंजन में बात कर रहा हूँ और रियर व्हील ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप गाड़ी को लेते हैं डीजल इंजन के अंदर में 4 व्हील ड्राइव में लेते हैं तो आपका जो रियर व्हील ड्राइव है 4 व्हील ड्राइव उससे 3,95,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा बैठ जाता है। और ऑटोमेटिक से मैनुअल का प्राइस देखोगे डीजल इंजन में मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप लोग का 1,90,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव के अंदर में गाड़ी को पेट्रोल इंजन में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ में। वो आपका लगभग कॉस्ट करता है 16 लाख रुपए। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कंपनी ने इस थार के अंदर में क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे अपडेट कर दी हैं। देखो गाड़ी की जैसे आप की देखोगे ना तो इसके अंदर में कंपनी ने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। वही लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प के यहाँ पे स्विच मिल जाता है और जो दूसरी की यहाँ पे दी गई है वो डम्मी आप लोग को मिलती है। पर ये की बड़ी सिंपल सी आप लोग को देखने में लगेगी। अगर आप इसके ऊपर में मेरा मेटल का कवर चढ़ा लेते हैं तो इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। बाय करने के लिए www.bunchik.com से आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ या फिर गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो जो गाड़ी है यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करेगी। ऊपर से ऐसे डार्क कलर की गाड़ियाँ लेते हैं तो इनके ऊपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही आप लोग यूज़ करना, अदरवाइज गाड़ी के ऊपर में स्वेल मार्क्स आ जाएंगे। वो भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। एक्सटीरियर्स में से भाई पहले क्या रहता था, कंप्लीट ब्लैक बम्पर कंपनी ने देना स्टार्ट कर दिया था। सबसे जब स्टार्टिंग में लॉन्च करी थी ना तब क्या था, यूनिट ड्यूअल टोन के अंदर में बम्पर दे रही थी। पर उसके बाद में क्या हुआ, फिर एक कंप्लीट ब्लैक देने लगी। अब कंपनी ने फिर से क्या कर दिया, इसके अंदर में वही ड्यूअल टोन वाला बम्पर देना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक, और यहाँ पे डार्क ग्रे कलर का आप लोग को यूज मिल जाएगा। जो गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल है वो अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है। थार रॉक्स की तरह इसके अंदर में कोई प्रोजेक्टर या फिर एलईडी हेडलाइट्स आप लोग को नहीं मिलेंगी और ना कोई एडास वगैरह आएगा, ना कोई फ्रंट में कैमरा आएगा और ना ही गाड़ी के अंदर में एलईडी फॉग लाइट्स आप लोगों को मिलेंगी। डीआरएल्स के नाम पे यहाँ पे छोटी सी लाइट मिल जाएगी और बाकी फ्रंट के अंदर में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। जेके के टायर्स मिल जाएंगे, ओल्ड टेरेन टायर्स गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। 2 ही डिस्क ब्रेक आएंगे आगे की तरफ में, पीछे की तरफ में गाड़ी के अंदर में कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं आएगा। टायर के अंदर में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप लोग को टायर सेक्शन मिल जाएगा 255, 65 और 18 इंच का दे दिया है। ऑटो फोल्ड ORVMs आप लोग को नहीं मिलेंगे, वही मैनुअली ही फोल्ड और अनफोल्ड आप लोग करने पड़ेंगे। कोई रिक्वेस्ट सेंसर इनके डोर के ऊपर में नहीं आया है। मोटा मोटा बताऊं तो एक्सटीरियर्स के अंदर में आगे सिर्फ बम्पर का चेंज है, साइड प्रोफाइल के अंदर में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। एक चेंज कर दिया इसकी फ्यूल लिड में। पहले क्या रहता था, तेल भरवाना है आपको, चाबी निकालो फिर डालो, वो वाला सीन था। पर अब क्या है, इसकी जो फ्यूल लिड है वो अंदर की अंदर से ही आप लोगों की ओपन हो जाती है। और बढ़िया बात क्या है, इतने सारे फीचर्स अपडेट करने के बाद में कंपनी आपसे कम रुपए ले रही है जीएसटी कम होने की वजह से। एक चेंज आया है इसके वाइपर के अंदर में। पहले बड़ा सिंपल सा वाइपर आता था, पर अब क्या है, इसके ऊपर में कवर सा लगा हुआ आप लोग को वाइपर मिल जाएगा। एक सबसे मेजर चेंज भाई गाड़ी के अंदर में जो मुझे लगा एक्सटीरियर के अंदर में, पहले लोग बात क्या करते थे, कैमरा यहाँ पे लगवाते थे या फिर एजेंसी से यहीं छेद करवा के लगवाना पड़ता था। पर अब कंपनी से ही आप लोग को थार रॉक्स की तरह यहाँ पे कैमरा लगा हुआ मिल जाएगा और इसकी क्लैरिटी अंदर जाके दिखा दूंगा कि कैसी आप लोगों को मिल जाती है। पीछे वाले डोर के अंदर में एज सच यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, एज इट इज़ है। ये वाला पार्ट भी आप लोग को बिल्कुल सेम टू सेम वाले मिलता है। वही 50-50 स्प्लिट सीटें गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब चेंजेस जो है ना गाड़ी के मेजर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे इंटीरियर्स के अंदर में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। इंटीरियर्स में दिखाता हूँ भाई। पहले पावर विंडो के जो स्विचेस आते थे ना वो सेंटर कंसोल में यहाँ पे मिलते थे, अच्छे में लगते थे। पर अब क्या है, पावर विंडो के स्विचेस आपको इसके यहाँ डोर के ऊपर में ही मिल जाएंगे। बट ये शायद कोई ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ में नहीं आते। ऑटो डाउन है भाई, ऑटो डाउन है, ऑटो अप भी यहाँ पे दे रखा है। और पैसेंजर साइड वाला नहीं, पैसेंजर साइड वाला कोई और टॉप डाउन नहीं मिलते हैं। और ORVM के सिर्फ एडजस्टमेंट के ही आप लोग यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, कोई फोल्ड अनफोल्ड नहीं आता है। जो इसके डोर हैंडल्स हैं रफ ब्लैक फिनिश के दे रखे हैं, वही डार्क
ग्रे के अंदर में आप लोग को थार ही लिखा वो मिल जाएगा। वॉशेबल इंटीरियर है। वॉशेबल इंटीरियर इन द सेंस ये नहीं रहता कि इसके डैशबोर्ड के अंदर में आप लोगों ने पानी मार दिया, नहीं भाई, जो ये नीचे की फ्लोर मैट रहता है ना, ये वॉशेबल रहता है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है, तो आराम से पानी मार के बिल्कुल ईजिली साफ हो जाता है। यहाँ पे कोई लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री नहीं आती है। जो सीट पहले आ रही थी वही इसके अंदर में आ रही है, सेमी लेदर की आप लोग को मिलेगी और हाइट एडजस्टेबल सीट भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे देखोगे तो आइडियल इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाएगा और इसकी फ्यूल लीड खोलने के लिए यहाँ पे अब नया स्विच आ चुका है। लाइट लेवलिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सबसे गजब चीज़ थार के अंदर में अब स्टीयरिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये आपका वही स्कॉर्पियो XUV 700 या थार रॉक्सो वो वाला स्टीयरिंग व्हील ही इस गाड़ी के अंदर में मिलेगा। और ये भाई कोई इलेक्ट्रिक वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये आप लोग को हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील ही मिल जाता है। जो इसके अंदर में आप ये टैकोमीटर स्पीडोमीटर देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। एक जो फीचर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, TPMS अब आप लोग को यहीं पे ही दिखाने लग जाएगा। पहले जो TPMS वाला सीन था ना वो यहाँ पे दिखाता था, पर अब TPMS क्या है इसी के सेंटर कंसोल में दिखा देगा। और कोई इन्फॉर्मेशन देखता हूँ भाई चेंजेस की है या फिर नहीं की है। टेम्परेचर दिखा रहे हैं, ये वार्निंग आ गई, ये सेटिंग आ गई, ये ट्रिप आ गई, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ गई, स्पीड टाइम आ गया, स्टीयरिंग आ गया। बस TPMS यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया। अब जो टच स्क्रीन है भाई, जो मस्त वाली टच स्क्रीन बोलते हैं ना, वो वाली अब इस गाड़ी के अंदर में हो चुकी है। पहले जो टच स्क्रीन आती थी ना वो बड़ी भद्दी सी आती थी ना, तो उसके अंदर में अच्छी थी, और स्कॉर्पियन के अंदर में तो अभी भद्दी सी वाली ही टच स्क्रीन दे रहे हैं। पर अब इस थार के अंदर में थार रॉक्स वाली ही टच स्क्रीन फिट कर दी है। और बैक कैमरा की क्लियरिटी भी भाई सही है। अडेप्टिव गाइडलाइंस का हाँ तो गई, अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में आप लोगों को मिल जाती है। और लैग वैग तो खैर अब करेंगे नहीं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। AC कंट्रोल्स दे दिए। और शायद ना एक और चीज़ चेंज हुई है, देखो नीचे की तरफ में अब आपको C टाइप का सॉकेट मिल जाएगा 15 वोल्ट का, एक USB दे रखी है। और वायरलेस चार्जिंग भी अब गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी। 4x4 नहीं है तो यहाँ पे कोई मतलब गियर नॉब भी नहीं मिलेगा, सिर्फ स्पेसिंग जो है गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। आर्म रेस्ट भी गाड़ी के अंदर में दे दिया गया है, सिर्फ यही वाला स्लाइड हो रहा है। जो ये पैसेंजर वाला आर्म रेस्ट है ना, ये यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा है। स्पेसिंग वगैरह ठीक है, ये भी ठीक है भाई। लोग बाग इसको आफ्टर मार्केट के अंदर में करवाते थे तो बड़ी दिक्कत से आती थी, पर अब ये वाली चीज़ यहाँ पे ठीक हो चुकी है। बाकी डैशबोर्ड के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और जो IRBM है वही आप लोगों को मैनुअल डे नाइट वाले मिल जाते हैं। एक ना इसकी सेकंड रो के अंदर में भी आप लोगों को चेंज मिल जाएगा। सेकंड रो के अंदर में भाई कंपनी ने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो कि थोड़ी बहुत ज़रूरत भी थी। क्योंकि देखो यहाँ पे हार्ड टॉप है तो पीछे तक AC ठंडा करने में थोड़ी दिक्कत करती थी, क्योंकि इसके ऊपर में कोई कुशनिंग वगैरह नहीं दे रखी है, तो बड़ा दिक्कत रहती थी। पर अब पीछे की तरफ में भी क्या है, एयर के वेंट आप लोगों को मिल जाएंगे और चार्जिंग के लिए एक C टाइप का सॉकेट दे दिया। पर ऐसा मत सोचना कि पीछे की तरफ में एक सेपरेट कूलिंग कोयल दे दी, यानी कि आगे का AC बंद है, पीछे से आपने हवा खोल ली तो हवा आने लग जाएगी। नहीं, अगर आगे का AC चलेगा तो ही जो है ये पीछे वाला AC काम करता है। पर ये वाली चीज़ अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी हो चुकी है। और बाकी पीछे की तरफ में कोई साइडों में आर्म रेस्ट वगैरह इसके अंदर में ऐड ऑन नहीं किए हैं। और एक और चेंज है, वो इसके हैंड रेस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ये वाली चीज़ है, पहले ना ये वाले यहाँ पे चढ़ने के नहीं आते थे, पर अब क्या है, ये थार की बैजिंग के साथ में आप लोग को चढ़ने के लिए स्पेशली मिल जाएंगे। पहले क्या रहता था, लोग बाग इसको आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल कराते थे, पर अब ये वाली चीज़ इसके अंदर में लगी लगाई मिल जाएगी। इंजन के अंदर में दोनों में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, चाहे से वो आपका 1.5 लीटर का रियर व्हील ड्राइव वाला इंजन हो, चाहे आपका 2.2 लीटर का डीजल इंजन हो 4 व्हील ड्राइव वाला, उनके अंदर बिल्कुल सेम है। जो ये 1.5 लीटर का इंजन है ना, ये आप लोग की 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क निकालता है। देखो जिनको ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मेरे को हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है या फिर कुछ और चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं चाहिए, तो 4x2 को बिल्कुल आराम से बाय कर लो। और लोग बाग इस 4x2 को ही ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि ठीक है यार, इस प्राइस के ऊपर में से एक आओ बाजी वाली गाड़ी मिल जाती है। बाकी कैसे लगे आप लोग को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।